लालची ट्रक चालक। बहुत समय पहले मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक ट्रक चालक रहता था। वह बचपन से ही मुश्किलों से जूझता आया था। उसके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था और उसने छोटी उम्र में ही ट्रक चलाना सीख लिया था ताकि वह अपना पेट भर सके। समय के साथ रमेश एक कुशल ट्रक चालक बन गया। वह हर रोज लंबी यात्राएं करता, कभी अनाज ढोता, कभी सब्जियां और कभी ईंट पत्थर। रमेश मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, लालच। उसे कभी भी ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता, वह उसे हाथ से जाने नहीं देता, चाहे उसके लिए उसे कितना ही खतरा क्यों न उठाना पड़े। पहला सौदा। एक दिन रमेश को शहर के सबसे बड़े व्यापारी गोपाल से काम मिला। गोपाल ने कहा, रमेश, ये ट्रक अनाज की बोरियों से भरा हुआ है। इसे शहर से 200 किलोमीटर दूर दूसरे कस्बे में पहुंचाना है। अगर तुम इसे समय पर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 2 गुना किराया दूंगा। लेकिन याद रखना, रास्ता खतरनाक है और किसी भी हाल में तुम्हें रास्ते में नहीं रुकना है। रमेश की आंखें लालच से चमक उठीं। उसे लगा कि यह मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने व्यापारी को भरोसा दिलाया, बाबूजी, चिंता मत कीजिए, मैं आपका सामान सुरक्षित पहुंचा दूंगा। रमेश ने ट्रक स्टार्ट किया और यात्रा शुरू की। सफर की शुरुआत। रमेश का ट्रक कच्चे और सुनसान रास्तों से गुजर रहा था। रात गहराती जा रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। सड़क पर कहीं कहीं जंगल के जानवरों की आवाजें सुनाई दे जाती थीं। रमेश ने खुद से कहा, अगर मैं बिना रुके लगातार ट्रक चलाता रहा तो सुबह होते होते मैं कस्बे में पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वह आधे रास्ते तक पहुंचा, सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए। वे लोग हाथ हिला रहे थे और जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। भाई साहब, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप हमें थोड़ी मदद कर सकते हैं? रमेश के मन में शंका हुई, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी बोला, हम आपको 5,000 रुपये देंगे, बस हमें थोड़ी दूरी तक छोड़ दीजिए। रमेश का लालच जाग उठा। उसे लगा कि अगर वह इन लोगों को थोड़ी दूरी तक छोड़ देगा तो उसे अतिरिक्त पैसे मिल जाएंगे। उसने ट्रक रोका और उन लोगों को बैठने के लिए कहा। धोखा। जैसे ही रमेश ने ट्रक में उन लोगों को बैठाया, उनमें से एक आदमी ने उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। अब गाड़ी रोको और नीचे उतरो। रमेश का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वे लोग ट्रक को जंगल की ओर ले गए। वहां उन्होंने रमेश को एक पेड़ से बांध दिया और ट्रक का सारा अनाज उतारकर उसे दूसरे ट्रक में भर लिया। रमेश चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मैं गरीब आदमी हूं। लेकिन वे डाकू बिना कुछ सुने वहां से भाग गए। अकेलापन और पछतावा। रमेश पूरी रात पेड़ से बंधा रहा। जंगली जानवरों की आवाजें उसे डरा रही थीं। ठंडी हवा उसे कपकपा रही थी। उसे व्यापारी की बात याद आ रही थी, किसी भी हालत में रास्ते में मत रुकना। सुबह पुलिस का एक गश्ती दल वहां से गुजरा। उन्होंने रमेश को देखा और उसे मुक्त करवाया। पुलिस ने रमेश से पूछा, तुमने क्यों गाड़ी रोकी? तुम्हें साफ हिदायत दी गई थी कि रास्ते में मत रुकना। रमेश ने सिर झुका लिया और कहा, सर, मुझसे गलती हो गई। मैंने लालच में आकर अपना और व्यापारी का नुकसान कर दिया। व्यापारी का गुस्सा। जब रमेश व्यापारी गोपाल के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई तो गोपाल बहुत नाराज हुआ। उसने कहा, रमेश, तुम्हारी इस एक गलती की वजह से मुझे लाखों का नुकसान हुआ है। अब मैं तुम्हें दोबारा काम पर नहीं रखूंगा। रमेश की आंखों में आंसू थे। उसने व्यापारी से माफी मांगी, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। नई शुरुआत। कुछ महीने बाद रमेश ने कड़ी मेहनत से कुछ पैसे जुटाए और एक छोटा सा ट्रक किराए पर लिया। उसने अपने लालच को पूरी तरह से छोड़ दिया और हर काम ईमानदारी से करने लगा। धीरे धीरे उसका काम फिर से बढ़ने लगा। अब रमेश जब भी सफर पर निकलता, वह व्यापारी की दी हुई सीख को याद रखता, ईमानदारी और अनुशासन से ही सफलता मिलती है। कहानी की सीख। लालच बुरी बला है। जो व्यक्ति अनुशासन और ईमानदारी से काम करता है वही जीवन में सफल होता है। हमें कभी भी शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अक्सर हमें नुकसान पहुंचाता है। इस कहानी से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में ईमानदारी और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।